सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि लड़ेगा। यह हमारा गारंटी है 100%। यह सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। और 30 टॉप बुक से चुना गया प्रश्न है, जो कि कक्षा 10वीं 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यह 30 प्रश्न आप सभी विद्यार्थी कर लेते हैं तो इस प्रश्न में से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत का। यह सभी तो आप लोग यह 30 जरूर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और यह 30 में से कई सारे प्रश्न लड़ेंगे। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त यह 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी उनके भी हो पाए। तो आप लोग ज़रूर यह संस्कृत का क्लास का क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि संस्कृत का पढ़ेंगे और बुक से चुना गया प्रश्न, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में से यह 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव में से कई सारे प्रश्न लड़ेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। क्या उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो हमें बताना है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो महर्षि वेद व्यास है। 1 का राइट आंसर सी होगा, महर्षि वेद व्यास। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो रामायण है। रामायण किसने लिखा है? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास की रचना कौन सी है। तो कालिदास की रचना रघुवंशम और मेघदूतम, यह दोनों रचनाएं किनकी है? तो कालिदास की रचनाएं हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा और जितना भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रिवाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। हमें क्या बताना है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। 2 का राइट आंसर सी होगा, महर्षि वेद व्यास। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। क्या मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, यानी उपनिषद से संकलित है मंगलम पाठ। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। कितनी है? तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 है। और तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। क्या मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में टोटल हमारा 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। 3 का राइट आंसर सी होगा, 5 मंत्र है मंगलम पाठ में। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, अणु से भी छोटा क्या है। क्या 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अणु से भी छोटा क्या है। तो अणु से भी छोटा आत्मा है। 4 का राइट आंसर बी होगा, आत्मा है। और आत्मा कहाँ अवस्थित रहता है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। और आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और छोटा से भी छोटा है। क्या है? तो छोटे से भी छोटे और बड़ा से भी बड़ा कौन है? तो आत्मा है। और आत्मा कहाँ रहता है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है, यानी बंद रहता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा को बस में कभी भी नहीं किया जा सकता है। क्या आत्मा को बस में कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो जितना भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं तो उसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जय होती है। क्या हमें बताना है किसकी जय होती है। जय का अर्थ होता है जीत, यानी जीत किसकी होती है। तो किसकी हमेशा जीत होता है? तो हमेशा सत्य का जीत होता है। 5 का राइट आंसर ये होगा, सत्य का जीत हमेशा होता है। और आपसे पूछेगा किसकी जीत नहीं होती है। क्या किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य का जीत कभी भी नहीं होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, नदियाँ क्या है। क्या मदीना नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होना चाहिए क्या नदियाँ। तो नदियाँ क्या है? तो नदियाँ एक प्रकार का समुद्र है। और नदियाँ में कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में जाकर मिलती है। और क्या छोड़कर? तो अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर। क्या तो अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो समुद्र में। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछा है, नदियाँ कहाँ मिलती है। तो नदियाँ कहाँ मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में मिलती है। 6 का राइट आंसर सी होगा, समुद्र में मिलती है। और क्या तो अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर।
7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, या बंद है, या अवस्थित है, यानी स्थित है, तो कौन है? तो यह आत्मा है, जो कि सदैव स्थित रहता है। 7 का राइट आंसर ये होगा, आत्मा। और आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। और आत्मा को क्या किया जा सकता है? तो बस में कभी भी नहीं किया जा सकता है। क्या? बस में कभी भी नहीं किया जा सकता है यह आत्मा को। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, अपना विद्वान अपना नाम और छोड़कर किस में मिल जाते हैं? क्या? विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? यानी रूप और मोह को त्याग कर, यानी संसारिक मोह माया जितना भी है वो सभी को त्याग कर विद्वान किसको प्राप्त कर लेते हैं? तो ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी किस में मिल जाती है? तो ईश्वर यानी परमात्माओं में मिल जाते हैं। 8 का राइट आंसर हमारा सी होगा, परमात्माओं में मिल जाते हैं विद्वान। और क्या? तो अपना नाम और रूप दोनों को त्याग कर, नाम और रूप दोनों को त्याग कर नदिया समुद्र में मिल जाता है। और नाम और संसारिक मोह माया त्याग कर विद्वान मिल जाता है किसमें? तो परमात्मा में मिल जाता है। तो आप लोग यह दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, यह दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बारीकी से दे दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? क्या? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग हमारा सत्य से प्राप्त होता है। 9 का राइट आंसर ए होगा, सत्य से प्राप्त होता है देवलोक का मार्ग। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? क्या? ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो यही सत्य का मार्ग अपनाते हैं। और असत्य का क्या होता है? तो असत्य का नाश होता है। असत्य का जीत कभी भी नहीं हो सकता है। क्या है? असत्य का जीत कभी भी नहीं हो सकता है। और क्रोध, लोभ, मोह यह सभी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है। 10 का राइट आंसर सी होगा, देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है यानी खुलता है। देवलोक की ओर जाने वाली रास्ताएं खुलती है सत्य जब होता है तब। और सत्य से किसका जीत होता है? तो सत्य से हमेशा सत्य का ही जीत होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि ये किसकी विजय होती है, यानी किसकी जय होती है? तो सत्य की। और किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की। और नर्क लोक के कितने द्वार है? तो नर्क लोक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? क्या? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो मृत्यु को वश में विद्वान पुरुष जितने भी होते हैं वो कर लेते हैं। 11 का राइट आंसर सी होगा, विद्वान पुरुष। और विद्वान पुरुष को क्या बोला गया है? तो नियोगी पुरुष। क्या बोला गया है? तो नियोगी पुरुष भी कहा गया है विद्वान को। किसको कहा गया है? तो विद्वान को नियोगी पुरुष भी कहा गया है। और साधक पुरुष। क्या? तो साधक पुरुष भी विद्वान को कहा गया है। किसको? तो साधक पुरुष भी विद्वान को कहा गया है। और नियोगी पुरुष भी विद्वान को कहा गया है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और विद्वान किसको कहा गया है? तो ऋषि मुनि को। क्या? ऋषि मुनि को विद्वान कहा गया है। 11 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय सदैव नहीं हो सकती है? तो किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय कभी भी नहीं होती है। 12 का राइट आंसर बी होगा, असत्य की जीत कभी भी नहीं हो सकती है। और सत्य का क्या होता है? तो सत्य का हमेशा जीत होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है देवलोक क्या है? देवलोक क्या है? तो देवलोक हमारा क्या है? तो देवलोक सत्य का खजाना है। क्या है? तो देवलोक सत्य का खजाना है, जो कि सत्य का मुंह किससे ढका है? तो हिरण्मय पात्र से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सत्य का मुंह किससे ढका है? तो हिरण्मय पात्र से ढका है, यानी सोने जैसे पात्र से। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, 13 नंबर, उपनिषद की संख्या कितनी है? क्या? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 है। कितनी है? तो 108 है। 13 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 108 है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया वेद कितना है? तो वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद टोटल कितने प्रकार के हैं? तो वेद टोटल 4 प्रकार के हैं। और वेदांग कितने हैं? क्या? वेदांग कितने हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हमारा कितने प्रकार के हैं? तो वेदांग 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? तो वेदांग 6 प्रकार के हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुराण कितने हैं? क्या? पुराण कितने हैं? तो पुराण हमारा टोटल कितने हैं? तो पुराण हमारा टोटल 18 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? तो 18 प्रकार के पुराण है। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के।
तो जितना भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग जरूरी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परमात्माओं के महिमा का वर्णन किया गया है। 14 का राइट आंसर डी होगा, परमात्माओं के महिमा का वर्णन किया गया है उपनिषद में। उपनिषद का से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंगलम पाठ। कौन सा पाठ संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। और मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, सत्य का मुंह किससे ढका है? क्या सत्य का मुंह किससे ढका है? यानी सत्य का मुंह किससे ढका है? तो सोने जैसे पात्र यानी हिरण्मय पात्र से ढका है। 15 का राइट आंसर डी होगा, हिरण्मय पात्र, जिसे स्वर्णमय पात्र भी कहा गया है। सोने का पात्र, क्या सोने जैसे पात्रों से मुंह किसका ढका है? तो यही सत्य का मुंह ढका है, सोने जैसे पात्र यानी हिरण्मय पात्र से। 15 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, सत्य का खजाना को कहाँ है? सत्य का खजाना कौन है? तो सत्य का खजाना देवलोक है। कौन है? तो सत्य का खजाना देवलोक है। और सत्य का खजाना कहाँ है? तो यही देवलोक में स्थित है। 16 का राइट आंसर सी होगा, देवलोक को सत्य का खजाना कहा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके 17 नंबर, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका वर्णन है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका वर्णन है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? इन चारों ऑप्शन में से आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार मैं करूँगा, क्योंकि ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यह क्वेश्चन भी भैया इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछ सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? क्या ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो जितने भी ऋषि मुनि होते हैं देवलोक का मार्ग अपनाने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। 18 का राइट आंसर हमारा बी होगा, सत्य का मार्ग अपनाते हैं। तो कौन अपनाते हैं? तो ऋषि लोग अपनाते हैं, जितने भी विद्वान होते हैं वह सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में सदैव आत्मा बंद है। कौन बंद है? तो आत्मा अवस्थित है यानी बंद है। 19 का राइट आंसर डी होगा, आत्मा यानी आत्मा अवस्थित है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। और आत्मा क्या है? तो अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ी से भी बड़ी है यह आत्मा। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिल जाती है। क्या नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। और नदियाँ कहाँ मिलती है? तो नदियाँ यही समुद्र में मिलती है। किस में मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में मिलती है। किस में? तो समुद्र में नदियाँ मिल जाती है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? यानी सत्य धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें किसको हटा देना चाहिए? तो सत्य धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। 21 का राइट आंसर डी होगा, हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, साधक पुरुष किसको पार कर लेता है? क्या साधक पुरुष किसको पार कर लेता है? तो साधक पुरुष मृत्यु को बस में कर लेता है। 22 का राइट आंसर हमारा ए होगा, मृत्यु को बस में कर लेता है साधक पुरुष। जितने भी विद्वान पुरुष होते हैं यानी नियोगी पुरुष होते हैं वह मृत्यु को क्या कर लेते हैं? तो बस में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो बस में कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, ईश्वर क्या है? क्या ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य का खजाना है। 23 का राइट आंसर ए होगा, सत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्माओं के महिमा का गायन हुआ है। 24 का राइट आंसर डी होगा, परमात्माओं के महिमा का गायन हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, यह संपूर्ण किसके संसार द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो जितने भी परमात्माओं हैं उनके द्वारा अनुशासित है। 25 का राइट आंसर हमारा बी होगा, परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। और परमात्माएं कहाँ रहती है? तो सर्वत्र रहती है। कहाँ रहती है? तो सर्वत्र रहती है।
26 नंबर क्वेश्चन है किसे बस में नहीं किया जा सकता है, हमें क्या बताना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। 26 का राइट आंसर ये होगा, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। और आत्मा क्या है, तो अणु से भी छोटा है। क्या है, तो अणु से भी छोटा है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, पाटलिपुत्र में पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो गुप्त वंश के शासनकाल से प्रसिद्ध हुआ। 27 का राइट आंसर बी होगा, गुप्त वंश के शासनकाल से। और पाटलिपुत्र में कौन अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र में गोलघर अवस्थित है। कौन अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र में गोलघर अवस्थित है। और गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में। और गोलघर कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र जिसे पटना में स्थित है। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, तो कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाटलिग्राम है। तो यह सभी पाटलिपुत्र यानी पटना का पुराना नाम है। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको हम रिवाइज करवाते हैं उसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे पूछ सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा है। 28 का राइट आंसर ये होगा, गंगा नदी के किनारे। और पाटलिपुत्र में कौन अवस्थित है, तो गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, उच्च न्यायालय, संजय गांधी जैविक उद्यान, महात्मा गांधी सेतु पुल, यह सभी कहाँ स्थित है, तो यही पाटलिपुत्र में स्थित है। तो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र में स्थित कौन कौन सा नगर अवस्थित है पाटलिपुत्र में, तो कौन कौन सा अवस्थित है, तो सचिवालय, उच्च न्यायालय, तारामंडल, जैविक उद्यान सभी पाटलिपुत्र में अवस्थित है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। कितना है, तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। कितना है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और गंगा नदी कहाँ अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र के किनारे यानी पटना के किनारे गंगा नदी, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेतु पुल कहाँ स्थित है। क्या, महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में। और किस नदी पर स्थित है, तो यह गंगा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी, तो गंगा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, पाटलिपुत्र किस दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। 29 का राइट आंसर ये होगा, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी एक्शन प्लान कब आया था, तो 1950 ईस्वी में आया था। कब आया था, तो गंगा नदी एक्शन प्लान कब आया था, तो 1950 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। क्या, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास टोटल 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष, तो 2500 वर्ष पुराना है। 30 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 2500 वर्ष। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पटना की पालिका देवी कौन है। क्या, पटना की पालिका देवी कौन है, तो पटना की पालिका देवी पटन देवी है। कौन है, तो पटन देवी है पटना की पालिका देवी। कौन है, तो पटन देवी है पटना की पालिका देवी। और पटना कौन सा शब्द से बना है, तो पतन शब्द से बना है। कौन सा शब्द, तो पतन शब्द से बना है पटना। और पटना में किसका बहुत सारा उत्पादन होता था, तो यह पटना में फूलों का बहुत सारा उत्पादन होता था। किसका, तो फूलों का बहुत सारा पाटलिपुत्र में उत्पादन होता था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। 30 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। तो यह 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और इनमें से कई सारे प्रश्न पूछा भी जाएगा। 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सभी। तो आप लोग जरूर इसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उपनिषद का अंतिम भाग क्या है, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट बॉक्स से मैं इंतजार करूँगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा। यह 30 मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लीजिए और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।